बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेंगे साइंस का। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 गौर से सुना होगा और उससे नेक्स्ट डे ऑनलाइन स्कूलिंग में आप लोगों ने उसको डिस्कस भी किया होगा। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 भी यूनिट नंबर 1 से है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आज हम लोगों ने पढ़ना है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल्स फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ना है पेज नंबर 9 to 11 तक। सबसे पहले है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स हैविंग सेल। तो यूनिसेलुलर मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन सेल. Some living organisms are made of one cell and some living organisms are made of many cells. The living organisms that are made of only one cell are called unicellular organisms. ऐसे living organisms जो बने होते हैं सिर्फ एक सेल से, वो होते हैं unicellular organisms. जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल आप लोगों को दी हुई हैं, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। ये 4 एग्जांपल इन्होंने दी हुई हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इसके साथ फिगर 1.5 अगर आप लोग देखें, इसमें इन्होंने क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो ग्रीन एल्जी है। ग्रीन एल्जी मीन्स द एल्जी दैट हैज़ क्लोरोफिल। वैसे सब एल्जी के अंदर क्लोरोफिल होता है, और लेकिन ये ग्रीन एल्जी है, ग्रीन कलर में होता है ये। और इसके अलावा बैक्टीरिया, अमीबा की भी फ़ोटो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। अमीबा कैन ऑल्टर इट्स शेप, अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता होता है। इसके अलावा पैरामीशियम जो है उसकी इन्होंने फ़ोटो नहीं दी हुई। ये सोल ऑफ द शू, जूते के तलवे की तरह की शेप का होता है। तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स यानी पौधे और जानवर, ये सब बने होते हैं बहुत से सेल से, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट एक्टिविटी में है कि हम लोगों ने अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड पे हम लोगों ने अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी का ड्रॉप डालना है और उसे ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। जो हम लोगों ने कल लाइट माइक्रोस्कोप, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोप देखी थी, उसके अंडर हम लोगों ने ये एक्टिविटी करनी है। और फिर अमीबा और क्लेमाइडोमोनास जो है उसकी डायग्राम्स आप लोगों ने बनानी है। सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। सेल्स की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी। सेल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी उनके स्ट्रक्चर को जो बनाता है, उनकी साख्त जो बनाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस करने में जो हेल्प करता है, वो सेल्स होते हैं। तो सेल्स जब मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज़। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल जो है वो ग्रुप्स में काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जो एक काम कर रहा है उसको बोलते हैं टिश्यू। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनमें डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होंगे और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होंगे, क्योंकि प्लांट्स की बॉडी के फंक्शंस डिफरेंट हैं और एनिमल्स के बॉडी के फंक्शंस डिफरेंट है, इसलिए उनके अंदर टिश्यूज़ भी डिफरेंट होते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? A group of cells performing same function are called tissues. Some plant tissues। अब plant tissues में हम लोगों ने आज 4 tissues पढ़ने हैं। एपिडर्मल tissues, xylem tissues, phloem tissues और mesophyll tissues। ये 4 tissues हम लोगों ने पढ़ने हैं। सबसे पहले एपिडर्मल tissues, xylem tissues, phloem tissues and mesophyll tissues। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल। एपी मीन्स ऊपर, अपॉन। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ कवर्स द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। जैसे हमारी बॉडी पर स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है, इसी तरीके से एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट्स की बॉडी को कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जाइलम टिश्यूज़।
Xylem tissues conduct water and dissolved salts from roots through the leaves. रूट से लीव्स तक पानी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। पानी जो है वो नीचे रूट से जाता है ऊपर प्लांट तक, तो रूट से लेकर प्लांट्स तक, प्लांट्स के ऊपर अपर सरफेसिस तक पानी ले जाने के लिए जाइलम टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लोएम टिश्यूज़, जैसे जाइलम का काम है पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाना, तो फ्लोएम का काम है फूड को। आप लोगों ने इसके जो प्रोनाउंसिएशन है फ्लोएम और फूड, इसको आप लोगों ने साथ लेकर चलना है। फ्लोएम जो है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, और जाइलम जो है वो पानी को रूट से अपर पोर्शन में ले जाने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज़ प्रेजेंट इन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। मेसोफिल टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं। तो टिश्यूज़ जो होते हैं उनका काम एक होता है, बहुत से सेल्स मिलकर सेम फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि प्लांट्स का फंक्शन जो है वो एनिमल्स के फंक्शन से डिफरेंट होता है। तो प्लांट टिश्यूज़ का 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ दैट मेक अप द आउटर पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का रूट, स्टेम, लीव्स, बाहर वाला जो पोर्शन है उसको कवर करते हैं। उसके बाद जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ हेल्प प्लांट्स टू कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पोर्शन। जाइलम टिश्यू प्लांट्स को पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ हेल्प प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट फूड को एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए फ्लोएम टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। उसके बाद है मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज़ हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड। मेसोफिल टिश्यूज़ प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ये हैं 4 प्लांट टिश्यूज़। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ आप लोगों ने 3 यहाँ पर पढ़ने हैं, आप लोगों की बुक पे 3 है। मसल टिश्यूज़, बोन टिश्यूज़ एंड ब्लड टिश्यू। मसल टिश्यू सबसे पहले आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मसल सेल्स भी आप लोगों ने मसल सेल्स पढ़े थे। मसल सेल्स का फंक्शन क्या था? दे हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मूव। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं मसल सेल्स। तो मसल टिश्यू का भी काम वही होगा। इन एन एनिमल बॉडी मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यू टू हेल्प इन मूवमेंट। मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यूज़ बनाते हैं और मसल टिश्यू जो है वो फिर मूवमेंट में हेल्प करता है। एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी को मूव करने में या बॉडी के पार्ट्स मूव करने में मसल टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। तो एनिमल का फर्स्ट टिश्यू है मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज़ हेल्प एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। उसके बाद है बोन टिश्यूज़। बोन टिश्यूज़ बोन सेल से मिलकर बने होंगे। बोन मीन्स जो हमारी बॉडी में हड्डियाँ प्रेजेंट है, हड्डी को बोलते हैं बोन। तो बोन सेल्स मिलकर बनाते हैं बोन टिश्यूज़। बोन टिश्यूज़ हमें क्या हेल्प करती हैं? बोन्स हमें हेल्प करती हैं हमारी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, और इसी तरीके से बोन्स हेल्प करती हैं हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। तो बोन टिश्यू का भी यही काम है। बोन टिश्यू इज़ फॉर्म बाय बोन सेल्स। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यूज़ हेल्प शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। बॉडी को शेप देने में, बॉडी के हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको उसी स्ट्रक्चर में रखने में और साथ में सपोर्ट करने में हेल्प करता है हमें बोन टिश्यू। इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, ब्लड टिश्यूज़। ब्लड आप लोगों ने पढ़ा था कल, उसमें लेक्चर नंबर 1 में वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन था दे किल जर्म्स को किल करते थे वाइट ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स हेल्प करते थे ऑक्सीजन कैरी करने में। तो ब्लड का काम क्या है? मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है हमारा जो खून है। तो ब्लड सेल्स कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Blood cells form blood tissues. This tissue carries material from one part of the body to the other. ये टिश्यू जो है वो कैरी करता है मटेरियल को वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी तक। सम एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं? 3 एनिमल टिश्यूज़ हैं यहाँ पर आप लोगों की बुक में, मसल टिश्यूज़, बोन टिश्यूज़ एंड ब्लड टिश्यू।
मसल टिश्यू हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बोन टिश्यूज़ हेल्प करते हैं सपोर्ट करने में बॉडी को, और ब्लड टिश्यूज़ हेल्प करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट टू थिंक, फैट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड किडनी फ्रॉम इंजरीज। फैट जो है, चर्बी जो है, वो हार्ट और किडनी को इंजरी से यानी चोट से बचाती है। इस फैट ऑल्सो अ टिश्यू, क्या फैट भी टिश्यू होता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखा है येस, फैट इज़ ऑल्सो अ टिश्यू, इट इज़ द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू है ये। फैट इज़ द एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट हमारा है टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। लास्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स फॉर्म टिश्यू, और अब हम लोगों ने पढ़ना है टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। जैसे सेम टाइप के सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स हमारी बॉडी में फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे ऑर्गन, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है हार्ट, हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं किडनी। इसी तरीके से लिविंग जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीफ, उनके अंदर एक ऑर्गन है। टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। डिफरेंट टिश्यूज़ टुगेदर ग्रुप करके ऑर्गन्स बनाते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ का फंक्शन भी डिफरेंट होता है, तो वो फंक्शन जो मिलकर है ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, आइज़ एंड ब्रेन एट्सेट्रा। हमारी बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन से, उज़ू से मिलकर बनी होती है। अब ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्गन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर। ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जो मिलकर एक फंक्शन करते हैं। एन ऑर्गन परफॉर्म्स वन और मोर देन वन फंक्शन। एक ऑर्गन जो है वो एक फंक्शन भी कर सकता है परफॉर्म, और मैनी फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे लिवर है, लिवर के बहुत से फंक्शन होते हैं। लिवर अपने अंदर फैट भी स्टोर करता है, लिवर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा लिवर जो है वो बॉडी फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो एक जो ऑर्गन है उसका एक फंक्शन भी हो सकता है और उसके मैनी फंक्शंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले हैं सम प्लांट टिश्यूज़, सम प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स में है लीफ, पत्ता, फ्लावर, उसका फूल, एंड रूट यानी उसकी जड़ें। और एनिमल ऑर्गन्स में होते हैं हार्ट, दिल, लंग्स जो फेफड़े, एंड लिवर यानी जिगर। ये ऑर्गन्स हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स को। सेल्स स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। सेल्स जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़ को। सेल से अगला जो स्टेप है वो टिश्यूज़ होता है। सेम टिश्यूज़, सेम नहीं, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यूज़ से अगला जो स्टेप है वो ऑर्गन्स का आता है। ऑर्गन्स में प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं क्योंकि प्लांट का फंक्शन डिफरेंट होता है, और एनिमल्स के फंक्शंस डिफरेंट हैं क्योंकि एनिमल ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। एनिमल ने डिफरेंट काम करने हैं प्लांट से। तो प्लांट ऑर्गन्स में आते हैं सबसे पहले लीफ। प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। प्लांट लीफ एक बहुत अहम उज़्व है इसका। लीव्स मेक फूड, क्योंकि लीव्स जो हैं वो फूड बनाने में हेल्प करते हैं। हु यूज़ दिस फूड? अब इस फूड को कौन हेल्प करता है? इस फूड यूज़ करता है। इस फूड को पहले तो प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ करते हैं। उसके बाद प्लांट्स जो हैं इस फूड को स्टोर कर लेते हैं इन फ्रूट्स एंड रूट्स। कुछ प्लांट्स फ्रूट्स में इस फूड को स्टोर कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं रूट्स में या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो वो फिर हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो हु यूज़ दिस फूड? प्लांट्स plus animals. Plants and animals use this food. Flower. A flower is another important organ of the plants. Flower जो है ये भी एक अहम organ है plants का. Flower produce seeds. Flower जो है वो बीज बनाने में हेल्प करता है। Flower के अंदर जो है वो बीज बनते हैं, और बीज आप लोगों को पता है कि बीज किस चीज़ में हेल्प करते हैं। जब हम लोग बीज को सो कर देते हैं, जब बो देते हैं, तो उसके अंदर से न्यू प्लांट बनता है। तो रिप्रोडक्शन या न्यू प्लांट्स बनाने के लिए सीड्स यूज़ होते हैं।
सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, सीड्स का काम है वो न्यू प्लांट्स बनाते हैं। लीफ का काम था कि लीफ प्लांट्स का फूड बनाने में हेल्प कर रहा था, और फ्लावर्स का काम है कि फ्लावर सीड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सीड्स जब ग्रो करते हैं तो वो न्यू प्लांट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है रूट। रूट का क्या फंक्शन होता है? रूट जड़ का फंक्शन होता है दिस ऑर्गन होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होल्ड करने को, पकड़े रखने को प्लांट्स को रूट हेल्प करती हैं। रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर द प्लांट्स। रूट्स जो हैं वो पानी और नमकियात को भी अब्जॉर्ब करती हैं प्लांट्स के लिए। तो रूट के दो फंक्शन हैं। सबसे पहले ये क्या करती है, ये प्लांट्स को ज़मीन के अंदर जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, और सेकंड में ये पानी और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करती है। तो प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं, लीफ हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड, फ्लावर हेल्प प्लांट्स टू मेक सीड्स एंड हेल्प्स टू मेक न्यू प्लांट्स। रूट हेल्प प्लांट्स टू एंकर इन द सॉइल एंड ऑल्सो हेल्प प्लांट्स in to absorb water and salts. नेक्स्ट हैं सम एनिमल ऑर्गन्स। एनिमल ऑर्गन्स में हम लोगों ने पढ़ना है हार्ट, लंग्स एंड लिवर। सबसे पहले हार्ट यानी दिल। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? हार्ट का फंक्शन आप लोगों को पता है। हार्ट हेल्प करता है लिविंग हमारा जो ब्लड है उसको पंप करने को, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में प्लांट ये जो हार्ट है ये हेल्प करता है। द हार्ट पम्प्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप करता है खून को ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में, विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड वेसल्स ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट पम्प्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हार्ट पंप करता है ब्लड को, और उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स जो हैं पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं ब्लड को। नेक्स्ट लंग्स यानी फेफड़े। आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेस्पायरेशन ब्रीथिंग। हमारे लंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन और एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो लंग्स जो है वो हमें रेस्पायरेशन या फिर ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। लास्ट ऑर्गन हम लोगों ने जो एनिमल का पढ़ना है वो है लिवर। लिवर यानी जिगर। लिवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर जो है वो सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, बाइल सॉल्ट्स। लिवर प्रोड्यूस bile salts that help in digestion of food. लिवर ऑर्गन है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। इट ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शंस। इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन्स बनाने में ये हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म यानी फूड की ब्रेकडाउन और फूड को स्टोर करने में लिवर हेल्प करता है। तो इस यहाँ पर जो इन्होंने आपको फंक्शन बताया वह लिवर का फूड को डाइजेस्ट करने का। उसके अलावा भी लिवर के बहुत से फंक्शंस हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म एट्सेट्रा। ये हो गए एनिमल ऑर्गन्स। एनिमल ऑर्गन्स 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है हार्ट यानी हमारा दिल। हार्ट का फंक्शन क्या था? हार्ट पंप करता था ब्लड को इनटू ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं फिर ब्लड को टू द होल बॉडी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स। लंग्स का क्या फंक्शन था? लंग्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। लंग्स हेल्प करते हैं सांस लेने में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाती है, और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर रहती है। नेक्स्ट ऑर्गन था लिवर। लिवर हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये 3 हमारे ख़त्म हो गए हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 1 सेल ओनली। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। इनकी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी है प्लांट एंड एनिमल बॉडी। इसके बाद सेल्स फॉर्म टिश्यू।
सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़ को, सेल्स सेम टाइप के सेल्स जो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये लेक्चर बार बार सुनना है और आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग वाली मैम से डिस्कस करना है और उससे फिर कंप्लीट करना है, और ये बार बार सुने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।